Hi guys, my name is Suma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's lesson, I will teach you some interesting ways to express your emotions. You know that everybody is emotional in this world, but you are also emotional. I am also emotional, but sometimes it happens we don't have the proper words to express our emotions in a way that we want it to be. So हमारे पास वर्ड्स की शॉर्टेज पड़ जाती है. हमें ये नहीं पता चलता कि हमने अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है. Sometimes we are happy, sometimes we are angry, sometimes we are very depressed. So in today's lesson, I will teach you a whole list of some idioms and the phrases to explain and to express your emotions. So stay tuned with me. Let's start our lesson. Our first expression is bummed out. Do you know what is the meaning of bummed out? Bummed out means if someone is unhappy, if someone is very depressed and disappointed because of any reason. Because you know that in everybody's life कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं. कभी ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम उसकी वजह से काफ़ी सैड हो जाते हैं, या हम किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो हम उसके लिए क्या क्या फ्रेज यूज़ कर सकते हैं? हम उसके लिए बम्ड आउट का फ्रेज यूज़ कर सकते हैं. सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रेज इज that my girlfriend couldn't come over today and I really miss her, or I'm feeling bummed out कि मेरी गर्लफ्रेंड आज नहीं आई है और मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. सो आई फील बम्ड आउट कि मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अपने आप को डिप्रेशन में फील कर रहा हूँ. Our next expression is to feel butterflies in the stomach. It's a very interesting and very beautiful phrase. It means that you feel nervousness as well as excited because of something that you want it to be done. कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एंड दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर इन योर लाइफ. कि वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी काम आप करना चाह रही हैं और उस काम की वजह से आप बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड हैं, उसकी वजह से आप फील कर रहे हैं कि आपके स्टमक में जो है वो बटरफ्लाइज ऐसे ऐसे करके बटरफ्लाइज हो रही हैं. And the example of this expression is I'm going to meet my big client tomorrow and I am feeling butterflies in my stomach. कि मैं अपने बड़े क्लाइंट से मिलने के लिए कल जा रहा हूँ और मैं अपने स्टमक में बटरफ्लाइज फील कर रहा हूँ. मीन्स आई एम नर्वस एज वेल एज एक्साइटेड टू मीट माई बिग क्लाइंट बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि बिग क्लाइंट से मिलने के बाद रिजल्ट्स जो हैं वो क्या होंगे. अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फ्लाइंग हाई. The meaning of flying high is to be very happy and successful. If you use this term for a person, it means that the person is very successful as well as very excited and happy because of some success or because of some achievement. तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? फ्लाइंग हाई. क्योंकि फ्लाइंग हाई मीन्स ऊपर को जाना, मीन्स कि हमारे इमोशंस को, अगर हमने से इमोशंस को एक्सप्रेस करना है तो हम कहेंगे कि हमारे इमोशंस ऊपर को जा रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड फील कर रहे हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रेज इज टेक्नोलॉजी हैज़ बीन फ्लाइंग हाई फॉर मंथ्स. दिस डेज द टेक्नोलॉजी जो है वो फ्लाइंग हाई आई मीन सक्सेसफुल हो रही है. एंड इफ यू यूज इट फॉर अ पर्सन हु इज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ हर अचीवमेंट और बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट, then the example we can use this example. She has been flying high for the successful launch of her product. कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील कर रही है कि अपनी उसकी प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली उसने शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन हर प्रोडक्ट और जब उसकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल लॉन्च हो गई है, नो शी इज फ्लाइंग हाई. Our next expression is black mood. ब्लैक मूड काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग अगर घर में होते हैं या हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता है तो उसका मूड किसी ना किसी रीज़न की वजह से और सम टाइम विदाउट एनी रीज़न उसका मूड ख़राब हो जाता है. और या हम लोग किसी ऑफिस में होते हैं, सम टाइम हमारे बॉस का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है विद सम रीज़न और सम टाइम विदाउट एनी रीज़न, कि उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है. तो हम ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट इन अ गुड मूड और माई पेरेंट्स आर नॉट इन अ गुड मूड. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दे आर नॉट इन अ गुड मूड, हम क्या एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं? हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि अ ब्लैक मूड, इन अ ब्लैक मूड. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज शी इज स्केयर्ड टू आस्क फॉर अ डे ऑफ एज हर बॉस इज इन अ ब्लैक मूड. कि वो स्केयर्ड फील कर रही है अपने बॉस से पूछने के लिए कि वो कल का डे ऑफ ले ले, क्योंकि उसके बॉस जो हैं वो इन अ ब्लैक मूड, उसके बॉस जो हैं वो अच्छे मूड में नहीं है. Our next expression is bottle out. The meaning of bottle out is when you decide not to do anything because of nervousness.
और फेयर, कि अगर आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि आपने ये काम नहीं करना जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस और फेयर, कोई भी आपको फेयर होता है, काफी काम हम ऐसे करते हैं कि जिससे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये काम करना है, बट लास्ट मोमेंट में हम लोग आगे काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं या हमें कोई फेयर हो जाता है, तो हम उसकी वजह से ये डिसाइड करते हैं कि अब हमने ये काम नहीं करना है। तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे आप बॉटल आउट। द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज he has decided to participate in a song competition but he bottled out in the last minute, कि उसने डिसाइड किया था कि वो सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, बट ही बॉटल्ड आउट, ही डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द लास्ट मिनट, कि उसने लास्ट मिनट में डिसाइड किया कि अब तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नॉट टू पार्टिसिपेट इन इट और डिसाइड नॉट टू पार्टिसिपेट इन इट, तो हमने क्या एक्सप्रेशन यूज किया है, वो यूज बॉटल आउट, कि अगर कोई भी नर्वसनेस है, कोई भी फेयर है, उसकी वजह से आप कोई काम नहीं करते। आप मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ ठीक है कि नहीं है, कि अगर आपको कोई भी नर्वसनेस है, कोई भी फेयर है, आप उसकी वजह से कोई काम ना करें। आई थिंक सो कि इट्स नॉट अ राइट थिंग। आपको अपने फेयर को या नर्वसनेस को ओवरकम करना चाहिए। जब आप उसे ओवरकम करेंगे देन यू कैन बी या यू वुड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अदरवाइज आपको हमेशा नर्वसनेस रहेगी। आप कोई भी काम करेंगे दुनिया में, जब कोई भी नया काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग नर्वस भी होते हैं, हमें ये फेयर भी होता है कि पता नहीं हम लोग सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, तो हमें उस फेयर को या नर्वसनेस को ओवरकम करना चाहिए। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ऑन पिन्स एंड नीडल्स। जैसे कि नेम से पता चलता है कि ऑन पिन्स एंड नीडल्स, के इफ यू आर ऑन द पिन्स एंड नीडल्स, इफ अगर आप पिन्स और नीडल्स के ऊपर होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी क्या कंडीशन होगी। आपकी ये कंडीशन होगी कि आप काफी एंजाइटी में होंगे, आप काफी डिप्रेशन में होंगे, आप ऐसे ऐसे कर रहे होंगे कि ठीक है हमें नीचे आओ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पिन्स और नीडल्स पे होंगे वो आपको चुभ रही होंगी। तो the meaning of this expression is in a state of anxiety and depression because of anything, कि अगर आप अब because of anything, और इसकी एक और मीनिंग ऐसे भी हो सकता है कि if you are in a state of anxiety and nervousness because of something very important that going to be happen in your life, कि हम लोग अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी जॉब एप्लीकेशन हम लोगों ने कहीं पे सबमिट करवाई होती है, उसके लिए हम वेट कर रहे होते हैं कि आइदर हम लोग ये जॉब ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है कि हम लोग काफ़ी एंजाइटी में होते हैं, हम लोग काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज ही इज ऑन पिन्स एंड नीडल्स वेटिंग टू हियर फॉर हिज रिजल्ट्स, कि उसने अपने पेपर्स तो दे दिए, उसने अपना एग्जाम तो दे दिया, लेकिन अब वो एंजाइटी की कंडीशन में है, एंजाइटी की स्टेट में है, क्योंकि अब वो रिजल्ट्स का वेट कर रहा है। अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज अ फील्ड डे। द मीनिंग ऑफ फील्ड डे इज अ वेरी गुड डे एंड अ वेरी प्लेजेंट डे, कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा दिन होता है या बहुत प्लेजेंट डे होता है तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, हम उसके लिए फील्ड डे का भी टर्म यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फ्रेंड आस्क यू हाय व्हाट्स अप, हाउ इज गोइंग एंड हाउ इज द डे इज गोइंग, तो अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे ऐसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे, दैट इट्स अ फील्ड डे, हाय इट्स अ फील्ड डे, कि मेरा दिन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा और प्लेजेंट है। अवर लास्ट एक्सप्रेशन इज ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम, कि आप आपको किसी चीज के ऊपर गुस्सा है और कोई आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस में है, एंड इफ यू से समथिंग और यू डू समथिंग टू गेट रीड ऑफ योर एंगर और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे ब्लो ऑफ स्टीम। समटाइम ऐसे होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, हम लोग वॉक पे चले जाते हैं या हम लोग कोई अपना फेवरेट काम करते हैं, हम लोग गाने सुनना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग अपने गुस्से को कम करने की या हम लोग अपने गुस्से को खत्म करने की ट्राई कर रहे होते हैं। और इसके एक और मीनिंग ऐसे भी हो सकता है कि इफ समवन शाउट, ओके, अगर वो शाउट करता है बिकॉज ऑफ एंगर, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लो ऑफ स्ट्रीम, कि उसके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि हम उसे खुद कहते हैं कि अब आप इस तरह करो कि अपना गुस्सा निकाल लो, कि जो कुछ आपके अंदर गुस्सा, और काफी दफे ऐसे होता है कि अगर आप गुस्से में कुछ बोल देते हो तो आपका जितना भी अंदर गुबार होता है वो सारा का सारा निकल जाता है, आपके अंदर वो चीज इकट्ठी नहीं होती है। तो द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कॉल मी एनी टाइम यू नीड टू ब्लो ऑफ योर स्टीम, कि आपने मुझे कॉल कर लेना, यू नीड टू ब्लो ऑफ योर स्टीम, कि आपको अपने गुस्से से निजात हासिल करनी है, यू हैव टू गेट रीड ऑफ योर एंगर और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। Our last expression is cup of joy. Have you ever heard about this one? No. Actually, the meaning of cup of joy is cup of coffee.
A lot of native speakers they use this expression if they want to have a cup of coffee, तो वो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, वो ये यूज करते हैं cup of joy. So if someone asks you for a cup of joy, तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि he is asking for cup of coffee, कि वो कप ऑफ कॉफी मांग रहा है, तो वो उसके लिए क्या यूज कर रहा है, उसके लिए वो कप ऑफ जॉय का इडियम यूज कर रहा है. द एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम इज could I get a cup of joy. ठीक है, ये आपने एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं कि जब भी आपने कप ऑफ कॉफी लेनी है या कोई भी आपसे कप ऑफ कॉफी मांगता है, तो आप उसके लिए कप ऑफ जॉय का एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं. So in today's lesson we have learned 10 different idioms and the phrases that you can use to express योर इमोशंस. और किसी के भी इमोशंस अगर आपने डिस्क्राइब करने हैं तो आप ऐसे करें कि अब आप इन एक्सप्रेशंस को डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करना स्टार्ट करें, कि अगर आप इनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करना स्टार्ट करेंगे तो दिस इज द वे टू इनहेंस और एनरिच योर वोकैबुलरी. बिकॉज अगर आप उसे अपने माइंड में इकट्ठा करता रहेंगे और आप उसे यूज नहीं करेंगे, देन देयर इज नो एडवांटेज एंड बेनिफिट टू लर्न ऑल दीज एक्सप्रेशंस. सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू from me, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.